स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडियन सिविल सर्विस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1853 ईस्वी में की गई थी। कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अभिलेखों के पिता किसे कहा जाता है? तो अभिलेखों का पिता जेम्स प्रिंसेप को कहा जाता है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किस पर्वत श्रृंखला को भारत की पृष्ठभूमि कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरावली। किस वायसराय के काल में बंगाल विभाजन रद्द किया गया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हार्डिंग। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम विलियम गॉड ने किया था। पृथ्वी का सबसे पुराने चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो ये अरावली में पाई जाती हैं। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पृथ्वी का अक्ष झुकाव कितना है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23.5 डिग्री। होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने की थी। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये कॉलेज कोलकाता में स्थापित की गई थी। इंडिका पुस्तक का लेखक कौन था? तो इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? तो ये 2005 में लागू हुआ था। भारत में पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये राजस्थान से हुई थी। किस ग्रह का एक दिन पृथ्वी के एक वर्ष के बराबर होता है? तो शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी के एक वर्ष के बराबर होता है। सतलज नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल का सबसे शिक्षित शासक कौन था? तो सबसे शिक्षित शासक जो थे वो अकबर था। अमरकोश किसने लिखा था? तो अमरकोश अमर सिंह ने लिखा था। ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो मत्स्य पालन से संबंधित है। रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? तो ये प्रशांत महासागर से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का बजट किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 112 से संबंधित है। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हत्याकांड 1919 ईस्वी को हुआ था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये ऊर्जा से भोजन से संबंधित है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था? तो इनका असली नाम फारिद खान था। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। मनुस्मृति किस विषय से संबंधित है? तो ये धर्म से संबंधित है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो जीडीपी का पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। नील नदी किस दिशा में बहती है? तो नील नदी उत्तर दिशा में बहती है। राजस्थान में अधिकतम मरुस्थलीकरण किस कारण से है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलवायु की वजह से। इंडियन नेशनल कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को भारत का बाग कहा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश को भारत का बाग कहा जाता है।
माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 किलोमीटर है। भारतीय संविधान को किसने टाइप किया था? तो इसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने टाइप किया था। खाड़ी ऑफ बंगाल किस महासागर का हिस्सा है? तो खाड़ी ऑफ बंगाल हिंद महासागर का हिस्सा है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त था। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस जो है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। टेक्टोनिक प्लेट्स सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये भूकंप से संबंधित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये समझौता 1931 ईस्वी को हुआ था। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति उस दूध उत्पादन से संबंधित है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता जो है वो रिक्टर स्केल से मापी जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में शब्द सेक्युलर कब जोड़ा गया? तो ये 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना बंदरगाह लोथल है। संसद भवन का डिज़ाइन किसने किया था? तो संसद भवन का डिज़ाइन एडविन लुटियंस ने किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा किन अक्षांशों पर स्थित है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0 डिग्री पर। वाटरफॉल ऑफ फायर कहाँ स्थित है? तो ये कैलिफोर्निया में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।